विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। वेद की इस प्रार्थना के साथ हम जो निरंतर व्यवहार भानु इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक हमने पंडित के लक्षण और मूर्ख के लक्षण और विद्यार्थियों के दोष इनको देखा है। तो एक बार जो विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं उनमें से मैं पूछ लेती हूँ, विद्यार्थियों के लक्षण आपको हमने बताए थे और उसका आधार लिया था विद्यार्थियों के दोष बताते हुए कि दोष जब पता होंगे तो उससे विपरीत जो है वही लक्षण है। तो सभी विद्यार्थी मिलकर के एक बार विद्यार्थियों के दोषों को बताने वाले जो श्लोक हैं उनका उच्चारण करेंगे। आलस्यं मदमोहो च चापल्यं गोष्ठिरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वं तथा त्यागित्वमेव च एते वै सप्तदोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखं सुखार्थी वा त्यजेत् विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम। तो कल हमने ये देखा था कि ये दोष हैं। कौन कौन से दोष हैं? पहला दोष क्या है? आलस्यम। आलस्य का अर्थ क्या होता है? किसी भी शारीरिक कार्य में करने का मन नहीं करना, इसको हम आलस्य कहते हैं। मद नशा करना, मोह राग द्वेष आदि से युक्त रहना, मूर्खता से युक्त रहना, किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में रहना, अविवेक की स्थिति में रहना, ये सब क्या है? ये सब का सब मोह के अंतर्गत आता है। चापल्यम चंचलता का रहना, यानी कि जहाँ पर आवश्यकता नहीं है किसी चेष्टा विशेष की वहां पर भी अनावश्यक व्यर्थ की चेष्टाएं करते रहना। गोष्ठी व्यर्थ वार्तालाप करना, इधर उधर की बातें करना जिसका कोई भी औचित्य ना हो, ऐसी बातों का करना, ये सब क्या है? गोष्ठी। और अभिमानित्व, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानना और अपनी दृष्टि से सभी को अपने से हीन मानना, ये अभिमानित्व है। और उसके बाद है अत्यागित्व, त्याग भाव का न होना, या यूं कहें कि लालच का होना। जब त्याग नहीं है इसका मतलब लालच है। लालच है तभी कोई संचय करेगा। संचय कब नहीं करते हैं? जब लालच नहीं होता है। ऐसे ही ईशावास्योपनिषद में भी कहा हुआ है ना, मा गृधः कस्य स्विद्धनम्, किसी के धन का लालच मत करो। यही यहाँ पर बता रहे हैं कि विद्यार्थी को लालची नहीं होना चाहिए। लालची की कहानी सुनी है आपने? एक बार एक जो व्यक्ति था गांव में, उसके पास में मतलब ज्यादा पैसे नहीं थे, तो किसी ने उसे बताया कि हमारे पास एक ऐसी मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने सोचा मैं उस मुर्गी को ले आता हूँ। किसी भी प्रकार से इधर उधर से कुछ भी करके उसने मुर्गी ले भी ली। अब उसकी मुर्गी जो है वो रोज एक सोने का अंडा देती थी। तो एक दिन उसने सोचा कि मुझे तो सोने का अंडा तो बहुत ही मूल्यवान होता है और मुझे चाहिए भी। जब ये रोज रोज अंडा देती है, इतना लंबा समय लगेगा तब जा कर के कहीं मैं मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति कर सकूंगा, मैं धनवान बनूं, इसमें काफी समय लगेगा यदि ये रोज रोज एक एक अंडा देती है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसका पेट फाड़ के जितने भी इसके सोने के अंडे हैं सारे ही निकाल लूं। तो क्या किया उसने, व्यक्ति ने मुर्गी का पेट फाड़ा और मुर्गी तो मर गई। अब क्या, अब उसे अंडा मिल रहा है? जब मुर्गी नहीं रही तो अंडा कहाँ से मिलेगा? ये कथानक है। और इस कथानक से क्या पता चल रहा है कि लालच के कारण से उसका जो प्राप्तव्य था, जो उसको थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा था, बल्कि थोड़ा नहीं अधिक ही मिल रहा था,
वो भी उसने खो दिया। किसके कारण खोया? लालच के कारण खोया, है ना? तो ऐसे ही कुछ विद्यार्थी भी बहुत लालची होते हैं। तो भगवान महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, और किसके प्रमाण को देते हुए कहा है? महाभारत के उद्योग पर्व के प्रमाण को देते हुए कहा है। सिर्फ ऐसे ही कोई बात नहीं कही है। क्या कहा है? कि ये विद्यार्थी का दोष होता है। क्या विद्यार्थी का दोष होता है? लालच विद्यार्थी का दोष होता है। अत्यागित्व विद्यार्थी का दोष होता है। तो इसका विपरीत विद्यार्थी का लक्षण क्या होगा? त्यागित्व, दान देना, सहयोग देना। अब किसी के पास अगर शारीरिक बल है तो वह व्यक्ति बल से दान देगा, यानी कि बल का सहयोग कर सकता है। किसी कमजोर व्यक्ति की सहायता कर सकता है। किसी के पास विद्या का धन है तो वो विद्या के धन को दान देगा। किसी के पास पार्थिव धन है, या ये जो रुपए पैसे आदि धन होता है, तो वह उस धन के माध्यम से सहायता कर सकता है। और किसी के पास वैचारिक धन है, या यूं कहें कि बड़ी अच्छी समझ है, तो दूसरों की अपनी वैचारिक सहायता करके उसको सहायता कर सकता है ना। तो यही बात कह रहे हैं कि अत्यागी होना चाहिए। अत्यागी होना चाहिए, अत्यागी नहीं होना चाहिए, अपितु त्यागी होना चाहिए। ठीक से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो अत्यागी नहीं होना चाहिए, अपितु त्यागी होना चाहिए। अत्यागी हो जाएंगे तो यानी कि आप संचयी हैं, आप लालच कर रहे हैं। तो लालच नहीं करना, अपितु अपना पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ से जो प्राप्त हो उसका उपभोग करना, उसी से संसार की सहायता करना, यही हमारा वास्तविक उत्तरदायित्व होता है। फिर उसके बाद में बड़ा अच्छा कहा, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतः विद्यार्थिनः सुखम। जब हम विद्या के काल में होते हैं, और इसी को हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में ब्रह्मचर्य काल कहा गया है। विद्यार्थी काल को क्या कहा गया है? ब्रह्मचर्य काल। इसीलिए विद्यार्थियों को, भाइयों को ब्रह्मचारी और बहनों को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं वो ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचर्य का आचरण करती हैं वो ब्रह्मचारिणी। तो जो विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचर्य काल में हैं, उनको सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, सुख की इच्छा ना करें? ऐसा हो सकता है क्या? आप कुछ ना कुछ सुख की इच्छा कर रहे हैं, तभी तो आप पढ़ भी पा रहे हैं। अगर आपने ये सोचा हुआ होता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, उसके बाद में मेरे बहुत अच्छे अंक भी आएंगे, मैं खूब अच्छा पढ़ लिख पाऊंगा, तब जा कर के मुझे धन संसाधन मिलेंगे। या किसी की दूसरी तरीके की इच्छाएं होंगी कि मैं जब बहुत अच्छी तरह से ज्ञान को प्राप्त कर लूंगी तो मेरे सारे प्रकार के जो दुर्गुण हैं वो दूर हो जाएंगे, मैं एक अच्छे मनुष्य के रूप में बन सकूंगी, संसार की सहयोग में मेरा जीवन लग सकेगा। तो ऐसे सोचते हैं, तो ये भी तो सुख ही मिलेगा ना उस समय। तो सुख को सोच करके ही तो इस समय दुख उठा लिया करते हैं, या कुछ और करते हैं। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम? आप में से बताइए कोई। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। वो कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति से कि तुरंत के सुख को जो नहीं चाहता, या यूं कहें कि क्षणिक सुखों को जो नहीं चाहता, या विद्यार्थी को छोटे छोटे सुखों को नहीं चाहना चाहिए। छोटे छोटे सुख क्या होते हैं? इस समय मन नहीं लग रहा है पढ़ने का, तो पढ़ाई छोड़ दो, सो जाओ। ये कैसा सुख है? क्षणिक सुख है। सुख तो है, लेकिन कैसा सुख है? छोटा सुख है, समाप्त हो जाने वाला सुख है ना। सुखार्थिनः कुतो विद्या, जो ऐसे छोटे छोटे सुखों को चाहते हैं, सुबह नींद नहीं खुल रही है और उस सुख के वशीभूत होकर के कंबल में चले गए दोबारा, ये कैसा सुख है? छोटा सुख है। तो छोटे छोटे सुखों को
जो लोग इच्छा करते हैं, पाना चाहते हैं, वो अच्छे विद्यार्थी कभी भी नहीं बन सकते। और विद्यार्थी जो होते हैं वास्तव में वो छोटे-छोटे सुखों की कामना नहीं करते हैं, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। वो अपने बड़े लक्ष्य को लेकर के और फिर छोटे-छोटे दुखों की परवाह नहीं करते, उनको सह लेते हैं। तो बात समझ में आई? सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। काकू ध्वनि में पूछ रहे हैं कि आखिर विद्यार्थी को सुख कहाँ? जो विद्यार्थी होता है वो तो निरंतर पुरुषार्थ करता है। आपने परम पूज्य स्वामी जी को देखा है? एक भी दिन छुट्टी लेते हुए देखा है? आपकी तो रविवार की छुट्टी भी होती है, आप तो सो भी लेते हैं, और आपको तो हमारा अनुशासन भी मानना पड़ता है, तब जाकर के आप जो है कक्षाओं में आते हैं। स्वामी जी को किसी ने ऐसे अनुशासन में बांध रखा है? अगर वो ना उठे सुबह तो क्या उनको कोई कुछ कहेगा? नहीं कहेगा, फिर भी उठते हैं। तो कौन उठाता है उन्हें? उनके पास उनका बड़ा लक्ष्य है जो उन्हें उठाता है। उनको पता है कि इन छोटे-छोटे सुखों में रखा नहीं है कुछ भी। वास्तव में मेरा जीवन एक बहुत बड़े महान कार्य के लिए हुआ है और उस कार्य को करना ही मेरे लिए सुख है। मैं उसका निमित्त बन पा रहा हूँ, इससे बड़ा और क्या सुख होगा? सबको भगवान थोड़े ही देते हैं ये मौका कि वो ऐसे शुभ कार्यों के निमित्त बन सके। तो सबको भगवान मौका नहीं देते हैं गुरुकुल में पढ़ने का। यहाँ की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 30 करोड़ तो पहुंच गई होगी। तो 1 अरब 30 करोड़ में से कितने बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं आपने देखा है? आपने भी तो देखा होगा ना, आपके परिवार में, घर में कितने बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में? आस पड़ोस में, नगर में, जनपद में बहुत 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 ही कम। तो ये तो आपके और हमारे लिए सौभाग्य है कि हमको इतना सुंदर वातावरण मिला है और इतने सहजता से उन ग्रंथों को पढ़ने का मौका मिल रहा है जिन ग्रंथों का लोग नाम तक नहीं जानते। जीवन की वास्तविक विद्या को सीखने का मौका मिल रहा है, और वो भी अन्य सारी विद्याओं को सीखने के साथ साथ। और इस अवस्था में भी यदि कोई नहीं समझे और किसी को लगे कि ये तो बेकार की बातें हैं, तो उसका जीवन इससे अधिक कभी भी उन्नत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अवसर को न पहचानना ये जीवन की सबसे बड़ी असफलता की कुंजी है, या सबसे बड़ी असफलता की जो एक कारणभूत स्थिति बनती है, वो क्या बनती है? अवसर को ना पहचानना। अब अवसर मिला है सिर्फ और सिर्फ अधिकतम 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष, है ना? अब हम 6 वर्षों तक ना जाने, उसके बाद जब यहाँ से चले जाएं, तब हमको पता चले कि अरे हमें तो अवसर मिला था। तो क्या आपको दोबारा वो अवसर मिल सकता है? क्या आपकी दोबारा वो उम्र लौट करके आ सकती है? क्या दोबारा ये दिन वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकता। एक भजन सुना है आपने? जीवन खत्म हुआ जब जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। आयु ने तेरी जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। समझ आ रहा है भजन? कि जब तक हम इस मन को सिखा पाते हैं ना, क्योंकि बचपन में तो ये सोचते हैं अभी तो हम बच्चे हैं, और फिर युवा अवस्था में सोचते हैं अभी तो हमारे खाने खेलने के दिन है, अभी तो हम युवा हैं, और जब बुढ़ापा आता है तब जो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। अभी करने का सामर्थ्य है पर करना चाहते नहीं। तो ये तो मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति होती है, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं होती है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसीलिए कह रहे हैं महर्षि दयानंद कि ये जो व्यवहार भानु ग्रंथ है ना, इसको जल्दी से ही पढ़ा देना चाहिए विद्यार्थियों को, क्योंकि क्या पता कोई तो समझेगा। सब समझे या ना समझे, पर जिनके संस्कार होंगे, जिनको जीवन में आगे बढ़ना होगा, सुखी होना होगा, वो तो कम से कम समझ ही जाएंगे ना। इसीलिए हम सब इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। तो एते वै सप्तदोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखं, सुखार्थी वा त्यजेत् विद्या।
यदि सुखार्थी हैं, सुख को चाहने वाले हैं, तो विद्या को छोड़ दे। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, यदि विद्यार्थी बनना है तो सुख को छोड़ दे। तो चयन, चुनाव हमारे हाथ में है कि हम कौन बनना चाहते हैं। हम सुखार्थी होना चाह रहे हैं अभी, या हम विद्यार्थी होना चाह रहे हैं। अगर विद्यार्थी बन जाएंगे सच्चे अर्थों में, तो जीवन भर सुख पाएंगे। जीवन के पर्यंत भी, जीवन के बाद भी हम क्या पाएंगे? और अगर अभी सुखार्थी हो गए तो हमारा पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ ही होगा, ये निश्चित है। तो अब चयन हमारे हाथ में, हम क्या बनना चाहते हैं, सुखार्थी या विद्यार्थी? विद्यार्थी। विद्यार्थी बनना है तो किसको छोड़ना पड़ेगा? सुख को। ठीक है, तो ये भी बहुत आवश्यक है विचार करना कि हमको क्या चाहिए। हम विद्यार्थी हैं तो हमको विद्या चाहिए, और विद्या चाहिए तो सुख का त्याग करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमको हमारे जीवन जीने के सलीके को सिखा रहे हैं कि कैसे जीवन जिया जाता है। आगे ब्रह्मचर्य के गुण को बता रहे हैं। ब्रह्मचारी कहते हैं ना हम विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी। तो आखिर ब्रह्मचर्य के गुण क्या क्या होते हैं, जो ब्रह्मचर्य के उससे होने वाले लाभ हैं, उनको गिना रहे हैं। प्रश्न करते हैं, कैसे कैसे मनुष्य सब विद्याओं की प्राप्ति कर और करा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले दोष बताए ना कि जो विद्यार्थी बनना चाहता है वो सुख को छोड़ दे। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि कैसे कैसे मनुष्य सब विद्याओं की प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य किस प्रकार से, और कौन से मनुष्य ऐसे होते हैं जो विद्या की, सब प्रकार से विद्या की क्या कर सकते हैं? प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसका उत्तर देते हुए ब्रह्मचर्य का गुणगान कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी कि जो ब्रह्मचारी होता है वह समस्त विद्याओं की प्राप्ति कर सकता है। और क्या कहते हैं वहां पर? ब्रह्मचर्यस्य च गुणं शृणु मे भरतर्षभ, आजन्म मरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह। कह रहे हैं, हे भरतर्षभ, ब्रह्मचर्यस्य च गुणं शृणु, वसुधाधिप, यहाँ पे वसुधाधिप भी पाठ है। ब्रह्मचर्यस्य च गुणं शृणु मे वसुधाधिप, आजन्म मरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह। हे वसुधाधिप, वसुधा के अधिपः अर्थात राजा, पृथ्वी के राजा, मैं तुमको ब्रह्मचर्य के गुण सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति आजन्म मरणाद यह तु आजन्म मरणाद ब्रह्मचारी भवेत, जो मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत ब्रह्मचारी रहता है, उसके गुण मैं तुमको बता रहा हूँ। उसको ध्यान से सुने और प्रतीक्षा करें कि क्या बताने वाले हैं। तो ध्यान से, धैर्य से सुने। न तस्य किंचिदप्राप्यम् इति विद्धि नराधिप, बह्व्या कोट्यस्त्रिषीणां च ब्रह्मलोके वसन्त्युत। न तस्य किंचिदप्राप्यम्, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तस्य किंचिदपि अप्राप्यम न भवति, उसके लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं होती है। किसके लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं होती है? जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। समझ आ रहा है? तो यदि सारी संसार की सुख सुविधाएं चाहिए, संसार का ऐश्वर्य चाहिए, उत्तम गुण कर्म स्वभाव चाहिए, तो किसका पालन करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। न तस्य किंचिद अप्राप्यम इति विद्धि नराधिप, हे नराधिप, तुम ऐसा जानो। कैसा जानो? कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है उसे इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होती है जिसकी प्राप्ति वह न कर सके। अर्थात ब्रह्मचारी जो है उसको प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति होती है, प्रत्येक प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, प्रत्येक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बह्व्यः कोट्यस्तु ऋषीणाम ब्रह्मलोके वसन्ति उत, और इसी ब्रह्मचर्य के कारण से बहुत करोड़, बह्व्यः माने बहुत सारे, कोट्यः, कोट्यः माने करोड़ों, तो बहुत सारे करोड़ों ऋषि ऐसे हुए हैं जो इस ब्रह्मचर्य के पालन करने से
ब्रह्मलोक में आज महिमान है, महिमान नहीं, जिसको हिंदी के शब्द में कहेंगे तो जिनकी उपस्थिति ब्रह्मलोक में है, जो ब्रह्मलोक में विराजित हैं, ऐसे ऋषियों की बहुत सारी संख्या है। बह्व्यः कोट्यस्तु ऋषीणाम च ब्रह्मलोके वसन्ति उत, और बहुत सारे ऋषि जो इस ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वो ऊर्ध्वरेता होकर के अपने जीवन में उन्नत गुणों का विकास करके ब्रह्मलोक में स्थापित हो चुके हैं। और ये प्रमाण सहित कह रहे हैं, यहाँ पे जो ये बता रहे हैं ना कि बहुत सारे ऋषि ब्रह्मचर्य के पालन से ऊर्ध्वरेता होकर के और फिर ब्रह्मलोक में सम्मान पाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो ये वास्तविकता है। सत्तिरतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसां ब्रह्मचर्यं दहेत् राजन् सर्वपापान्युपासितम्। सत्यरतानां सततं दान्तानाम ऊर्ध्वरेतसां, कह रहे हैं जो व्यक्ति सत्य में निरंतर रत है। किसमें निरंतर रत है? सत्य में निरंतरता से लगे हुए हैं ऐसे लोगों के। और दांता नाम, दांत कहते हैं जिसने दमन कर लिया है। किसका दमन कर लिया है? अपने इंद्रियों का, कि जिसकी इंद्रियां चंचल नहीं है। ब्रह्मचर्य के तप से जिन्होंने इंद्रियों का दमन कर लिया है, दांत है जो, और ऊर्ध्व रेतस है, जिनकी शक्ति मूलाधार से उठ करके सहस्रार पर्यंत पहुंच गई है, जिनको हम ऊर्ध्व रेता कहते हैं। तो ऐसे ऊर्ध्व रेताओं के सर्व पापानि ब्रह्म उपासितम ब्रह्मचर्यम दहेत, कि उनके द्वारा यदि कोई पाप भी कर दिया गया है तो ब्रह्मचर्य उस पाप को खत्म कर देता है। ब्रह्मचर्य का तप उनके द्वारा किए हुए पापों को भी जला देता है, भस्म कर देता है, राख कर देता है। तो कहने का मतलब है, अभी तक कुछ भी यदि हो भी गया है तो भी यदि मनुष्य जाग जाए और अपनी उन्नति के विषय में सोच करके ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाए, तो वास्तव में आचरित ब्रह्मचर्य, पालन किया हुआ ब्रह्मचर्य उसके द्वारा किए हुए सभी पापों को नष्ट कर देता है। तो ब्रह्मचर्य की बहुत महिमा होती है। आपने महर्षि दयानंद जी की ही घटना सुनी है। एक बार एक राजा के रथ को रोक दिया, दो बैलों को जो कि लड़ रहे थे बहुत तीव्रता से, उन दो बैलों को ऐसे सींग पकड़ के अलग कर दिया। कि अच्छा, राजा ने क्या कहा था, कुछ उनके ब्रह्मचर्य के ऊपर प्रश्न उठाया था। तो ऐसे ही एक बार कुछ हुआ था कि एक वस्त्र, ब्रह्मचर्य का बल देखने के लिए एक भीगा हुआ वस्त्र था, उसको महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा, मेरे निचोड़ने के बाद में एक भी बूंद कोई गिरा के दिखा दे। तो एक रथ को अपने एक हाथ से रोक देने का बल किसी में हो सकता है, तो एक ब्रह्मचारी में ही हो सकता है। और उन्होंने बताया कि ये ब्रह्मचर्य का बल है, ये ब्रह्मचर्य के तप का बल है। और बाह्य रूप से तो शारीरिक बल का ही प्रदर्शन किया जा सकता है, जो भी अभी मैंने बताया तीनों चीजें, ये किसका प्रदर्शन है? शारीरिक बल का। और जो आत्मिक बल है, जो मानसिक बल है, उसको देखिए, अलकनंदा के किनारे किनारे जा करके और ऊपर गंगोत्री यमुनोत्री में, और जहाँ बहुत अधिक बर्फ गिरती है वहां पर भी नंगे पांव जा करके और पूरा भ्रमण किया महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। ये किसका बल है? ब्रह्मचर्य का बल है। इसलिए इसको किसी भी प्रकार से ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये जो है ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ये बहुत कुछ है। आजकल लोग समझते नहीं है, तत्क्षण के क्षणिक सुखों में बह करके फिर ऐसा समझ लेते हैं कि जितने सुखों को भोगना है भोग लो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीजें आजकल प्रचारित प्रसारित की जा रही हैं एक षड्यंत्र के तहत। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि हमारा धर्म हमें भोगी और विलासी होना नहीं सिखाता है, अपितु हमें क्या होना सिखाता है? पुरुषार्थी होना सिखाता है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाता है। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य के गुण बताए। और जो ब्रह्मचारी होता है उसके लिए क्या कहा है कि न तस्य किंचित अप्राप्यम, उसको कुछ भी अप्राप्य नहीं होता, अर्थात उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ये ब्रह्मचर्य की महिमा है। एक बार तीनों ही श्लोकों का पुनः उच्चारण करेंगे।
ब्रह्मचर्यस्य च गुणं शृणु मे वसुधाधिप आजन्म मरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह न तस्य किञ्चिदप्राप्यं त्रिषु इति विद्धि नराधिप बह्व्यः कोट्यस्त्रिषीणां च ब्रह्मलोके वसन्त्युत सत्ये रतानां सततं तान्तानामूर्ध्वरेतसां ब्रह्मचर्यं दहेत् राजन् सर्वपापान्युपासितम्। ये जो प्रमाण दिया है, इस प्रमाण में भीष्म जी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, तू ब्रह्मचर्य के गुण सुन। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव है ना, और वही राजा बने हुए थे। तो भीष्म जो है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया हुआ था, वो युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, तू ब्रह्मचर्य के गुण सुन। जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर के मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रहता है, उसको कोई शुभ गुण अप्राप्त नहीं रहता। ऐसा तू जान कि जिसके प्रताप से अनेक करोड़ ऋषि ब्रह्मलोक अर्थात सर्वानंद स्वरूप परमात्मा में वास करते हैं, और इस लोक में भी अनेक सुखों को प्राप्त होते हैं। और आगे के स्वाध्याय में शूरवीर कौन होते हैं ये बताएंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रकरण है, क्योंकि आजकल वीर शब्द को, शूरवीर शब्द को बहुत ही गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो हम इसके विषय में अगली कक्षा में स्वाध्याय करेंगे। ओम शांति शांति शांति।